अरे ये आपका खोखा नहीं है? पहचाना कि नहीं? मुझे पहचाना आपने? फिर मैं रोटी में कह रहा हूँ खा रहे हैं हम लोग। आप ये ओपन आपका है ना, इधर ओपन है तो आप लोग इधर है अरे ना। बड़े भाई वो देखें सारा कोई बंद है, हम लोग यहाँ रात को पहरा देते हैं, आपको बेहतर पता है। आपको रोज आके वार्न किया जाता, आप उसके बावजूद नहीं बाज आते ये चीज़ों से। शटर लगे हुए हैं ना? नहीं शटर सॉरी नहीं। अच्छा वो कैंटीन उनका शटर लगा हुआ है। देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। बस ये 2-4 बुर्कियाँ रह गई, मैं खा जल्दी तिरपाल नीचे, मैं नीचे कर दूँ, बाद में कर दूँ। तो किसी को जो है ना वो भी रेस्टोरेंट है, यूँ पेंचर शॉप है या मेडिकल स्टोर्स हैं या बेकरीज हैं, दूध वाली दुकानें हैं, तो वो खुली रह सकती हैं। अदरवाइज ये दूसरी जो है ना वो सिगरेट वगैरह ये तो पान अभी आप ये तो नहीं खुली रह कैमरा आगे लेकर आओ, कैमरा आगे लेकर आओ। अब देखिए ये आपको देख के मुझे देख के ना वो अंदर से चला गया। फ़ैन चल रहा है ऊपर, ठीक है, फ़ैन दिखाएं ज़रा। ये देखिए पंखा चल रहा है और चेयर पड़ी हुई है। बिल्कुल ये कैंटीन ओपन है, लेकिन जो इसका मालिक है, जो दुकानदार था, वो फ़रार हो चुका है। तो कोई बात नहीं, ये चले गए, हम सील पेपर ऊपर चस्पा कर देते हैं, तो फिर ये आएंगे तो दुकान इनकी डी सील होगी, अदरवाइज़ ये सील ही रहेगी तब तक ये सील रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसा कि पानी की बोतल है नेस्ले की या दूसरी वो महंगी बेचते हैं, 10 रुपये 20 रुपये महंगी बेचते हैं। इनका ये कहना है कि हमें किराया बहुत ज़्यादा है, जबकि हम इनके ख़िलाफ़ टोटली अपने सिविल पर्सन को भेज के इनसे सेल परचेज़ करवा के हम इनके ख़िलाफ़ प्राइस कंट्रोल के वाले से कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। अक्सर हमने सिविलियन पर्सन को भेज के जो हमने ख़रीदारी की है, फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, प्राइस कंट्रोल के इनकी वायलेशन के हिसाब से हम उतना ही फ़ाइन करते हैं, ना तो हम इनके साथ कुछ ज़्यादती करते हैं। हमारा मकसद इनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारे कारोबारी भाई हैं। हम कोऑपरेट करते हैं इनके साथ। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, अब देखें ना, अब ये जो रेस्टोरेंट है, अब इसका मालिक मेरा ख्याल भाग गया, चाय अंदर कपों में भरी पड़ी हुई है। ये तो डर, इनको तो इजाज़त है मेरा ख्याल है। चाय वाले को इजाज़त है, टेक वे की इजाज़त, बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचारा भी इनकी वजह से जो है ना वो डर के भाग गया है। देख लें, वो उसका मालिक जो है वो फरार हो चुका है, वो डर चुका है। जाहिर सी बात है कि मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ऐसा ही हमने इनको अक्सर हम इनको स्पेशली बताते हैं कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है, ये टाइम का नोटिफिकेशन है जो लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन का, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप टेक अवे दे सकते हैं, बस आप 10 बजे तक इनको बैठा के चाय पिला सकते हैं या दूसरे तीसरा कोई खाना खिला सकते हैं। जो लाड़ी अड्डे के अंदर तकरीबन ज़्यादातर ये खोखे बने हुए हैं ना, जो पान सिगरेट के या चाय के, ये ओपन ही रहते हैं 24 घंटे, ओपन रहते हैं। 4 आवर ये नॉर्मली इन्होंने ओपन रखने के लिए ना इनको शटर ही नहीं सही से लगाए हुए। आप देखेंगे अक्सर के शटर तो बिल्कुल है ही नहीं, और जिनके हैं वो भी सही से बंद नहीं होते। अरे ये आपका खोखा नहीं है? पहचाना कि नहीं? मुझे पहचाना आपने? फिर मैं रोटी में कह रहा हूँ खा रहे हैं हम लोग। आप ये ओपन आपका है ना, इधर ओपन है तो आप लोग इधर है अरे ना। बड़े भाई वो देखें सारा कोई बंद है, हम लोग यहाँ रात को पहरा देते हैं, आपको बेहतर पता है, क्योंकि हमारे शटर वगैरह नहीं है, हमें बंद कर नहीं, शटर बिल्कुल नहीं हमारे। शटर आपने पहले कौन सा क्लोज किया? देखिए सब कुछ तो आपका ओपन है, फ्रिज आपकी बाहर है, बोतल आपकी बाहर है, इधर से आपका सारा बाहर है। ये शटर, ये पर्दा आगे करने से आपको क्या लगता है कि ये बस बंद हो गया? आपको रोज़ आगे वार्न किया जाता, आप उसके बावजूद नहीं बाज आते ये चीज़ों से। शटर लगे हुए हैं ना? नहीं शटर सॉरी नहीं। अच्छा वो कैंटीन उनका शटर लगा हुआ है। देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। बस ये 2-4 बुर्कियाँ रह गई, मैं खा जल्दी तिरपाल नीचे, मैं नीचे कर दूँ, बाद में कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर मुबशर भाई, ये बेसिकली लारी अड्डा है, और यहाँ पर कुछ ऐसे कैंटीन हैं जो कि मुसाफिरों को सहूलत देते हैं, और कुछ ऐसे कैंटीन है जो कि सिगरेट वगैरह और इस तरह के नशिया नहीं, जो नोटिफिकेशन के मुताबिक है वो टेक वे है, तो किसी को जो है ना वो भी रेस्टोरेंट है, यूँ पेंचर शॉप है या मेडिकल स्टोर्स हैं या बेकरीज हैं, दूध वाली दुकानें हैं, तो वो खुली रह सकती हैं। अदरवाइज ये दूसरी जो है ना वो सिगरेट वगैरह ये तो पान ये तो नहीं खुली रह कैमरा आगे लेकर आओ, कैमरा आगे लेकर आओ। अब देखिए ये आपको देख के मुझे देख के ना वो अंदर से चला गया। फ़ैन चल रहा है ऊपर, ठीक है, फ़ैन दिखाएं ज़रा। ये देखिए पंखा चल रहा है और चेयर पड़ी हुई है। बिल्कुल ये कैंटीन ओपन है, लेकिन जो इसका मालिक है, जो दुकानदार था, वो फ़रार हो चुका है। तो अब इनके बारे में क्या कहेंगे? मतलब इस तरह की कैंटीन्स हैं जो सारी रात लाइट्स ऑफ अपनी की हैं, ये गाड़ी को देख के तो लाइट्स ऑफ कर लेते हैं और खुद जो है वो मौके से फरार हो जाते हैं। तो फिर हम खुद जो है ना इनकी दुकान को सील कर देते हैं, फिर एसी साहबा के हुक्म के मुताबिक जो है ना वो इनकी दुकान डी सील होगी। तो कोई बात नहीं, ये चले गए, हम सील पेपर ऊपर चस्पा कर देते हैं, तो फिर ये आएंगे तो दुकान इनकी डी सील होगी, अदरवाइज़ ये सील ही रहेगी तब तक ये सील रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरी अगर ये वायोलेशन के मुर्तकिब हैं तो फिर हम इनकी दुकान सील कर देंगे। तो अभी सील करेंगे इनको आप? जी बिल्कुल, हम दुकान इनकी सील करेंगे। क्योंकि
नादरीन ये लारी अड्डा है और लारी अड्डे में कुछ इस तरह के कैंटीन्स हैं जो कि सारी रात ओपन रहते हैं और ये सिगरेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। और एक और बड़ी बात है, ये जो कैंटीन्स हैं ये एक माफिया है लारी अड्डे का। इस पर मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये ऐसा माफिया है और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है बाकायदा उनकी सरगर्मी में और उनकी आंखों के नीचे जो है ये 10 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये में सेल करते हैं। और इस पर मैं अक्सर प्रोग्राम कर चुका हूँ और मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश भी कर चुका हूँ कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन सख्त ले, क्योंकि मुसाफिरों को ये लोग लूटते हैं। तो अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके ख़िलाफ़ हम पहले कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। ये जैसा कि पानी की बोतल है नस्ले की या दूसरी वो महंगी बेचते हैं, 10 रुपये 20 रुपये महंगी बेचते हैं। इनका ये कहना कि हमें किराया बहुत ज़्यादा है, जबकि हम इनके ख़िलाफ़ टोटली अपने सिविल पर्सन को भेज के इनसे सेल परचेज़ करवा के हम इनके ख़िलाफ़ प्राइस कंट्रोल के वाले से कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। जबकि अभी तो ये लॉकडाउन का चल रहा है, इम्प्लीमेंट के हवाले से चल रहे हैं, सारे ड्यूटियाँ चल रही हैं। जैसे आपने कहा है एक बात कि इनकी रेंट ज़्यादा है, ये इनके ठेके होते हैं, लेकिन वो उसका मतलब ये तो नहीं कि आवाम से निकाले। ये देखें ना, हमारा इनके साथ इनके रेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमने ये देखना है कि ये आवाम को चीज़ 20 रुपये या 10 रुपये महंगी क्यों दे रहे हैं। नॉर्मली जो दूसरी तीसरी दुकानें हैं ना, उनसे इनकी चीज़ें जो है, पानी की बोतल होगी, ये स्प्राइट होगी, ड्यू होगी, ये इनकी तकरीबन 10-20 रुपये महंगी होती है। कम से कम 10 रुपये महंगी होगी, नहीं तो 20 रुपये महंगी होगी। अक्सर हमने सिविलियन पर्सन को भेज के जो हमने ख़रीदारी की है, फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, प्राइस कंट्रोल के फ़ाइन्स वगैरह किए हैं। अपना मुबशर भाई मुझे ये बता दें, ये जो महंगी चीज़ें बेचते हैं, जब आप लोगों को पता चल जाता है, आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं, जुर्माना करते हैं, फ़ाइन कितना होता है? ये सारी चीज़ें होती हैं। हम फ़ाइन भी करते हैं, दुकान सील भी करते हैं, कम फ़ाइन FIR भी करते हैं। ये तो फ़ाइन जो होता है ना, ये हम फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि उसकी किस हिसाब से वायोलेशन है। अगर पानी की बोतल पे उसने 2 या 3 रुपये या 4 रुपये किए हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिए हैं, फिर उस हिसाब से करते हैं। ये 2-3 नहीं है और इस पर जो हम जो है ना उस हिसाब से होता है कि फ़ाइन की जो हमारी शरह है ना, वो पहले जब एक होता है, जब फर्स्ट टाइम वायलेशन होती है हमारी, वो फ़ाइन की शरह थोड़ी कम होती है। जब सेकंड टाइम होती है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वो ऑटोमेटिक हमारे जो लॉगिन्स हैं उनमें वो शो करवा देती हैं, शो हो जाता है कि ये कितने फ़ाइन इनको पहले हो चुके हैं और नेक्स्ट कितने फ़ाइन होंगे। तो वो उसी हिसाब से हम इनकी वायलेशन के हिसाब से हम उतना ही फ़ाइन करते हैं, ना तो हम इनके साथ कुछ ज़्यादती करते हैं। हमारा मकसद, इनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारे कारोबारी भाई हैं। हम कोऑपरेट करते हैं इनके साथ। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, अब देखें ना, अब ये जो रेस्टोरेंट है, अब इसका मालिक मेरा ख्याल भाग गया, चाय अंदर कपों में भरी पड़ी हुई है। ये तो डर, इनको तो इजाज़त है मेरा ख्याल है, चाय वाले को इजाज़त है, टेक वे की इजाज़त। बिल्कुल। वो बेचारा भी इनकी वजह से जो है ना वो डर के भाग गया है, देख लें। तो चाय भी वैसे की वैसे नाज़रीन कपों में पड़ी हुई, इधर लेकर आए ज़रा, वो दिखाएं। वो इन कैंटीन वालों की वजह से जो है ना वो देखें, और वो बेचारे तंदूर वाले और वो चाय का जो होटल था, जो ढाबा था, वो उसका मालिक जो है वो फ़रार हो चुका है, वो डर चुका है। जाहिर सी बात है कि मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ऐसा ही हमने इनको अक्सर हम इनको स्पेशली बताते हैं कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है, ये टाइम का नोटिफिकेशन है जो लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन का, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप टेक अवे दे सकते हैं, बस आप 10 बजे तक इनको बैठा के चाय पिला सकते हैं या दूसरे तीसरा कोई खाना खिला सकते हैं। जबकि जो टाइम आपका ख़त्म हो जाता है, जब 10 बजे का आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो आप टेक अवे दे सकते हैं, आपको पूरी रात दे सकते हैं। लेकिन ये लोग अक्सर ना ऐसा होता है कि ये लोग डर के ऐसे भाग जाते हैं। हालांकि हमने इनको खुद इनको पकड़ के ला के समझाते हैं, यार ये आपका टाइम है। अब लास्ट बात के इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? सील करेंगे इनको? जी मालिक तो फरार। बिल्कुल हम इनकी शॉप सील कर देंगे। इस शॉप को जो है अब सील की जाएगी, क्योंकि बाकायदा तौर पर सील का स्टिकर लगाया जाएगा, क्योंकि मालिक जो है वो फ़रार हो चुका है और इसने लॉकडाउन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। लॉकडाउन की ख़िलाफ़ वर्जी अगर करेंगे तो स्टेट उसके मतलब के कानून हरकत में आएगी और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो मज़ीद दिखाते हैं आपको, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, शॉप जो है बाकायदा तौर पे सील की जा रही है कि इन लोगों ने शटर ही ऐसे बनाए हुए हैं। देखिए इनका सामान टोटली जो बाहर है, हम शटर भी सही से बंद नहीं हो रहा। जो लारी अड्डे के अंदर तकरीबन ज़्यादातर ये खोखे बने हुए हैं ना, जो पान सिगरेट के या चाय के, ये
ओपन ही रहते हैं 24 घंटे ओपन रहते हैं 4 आवर ये है। नॉर्मली इन्होंने ओपन रखने के लिए ना इनको शटर ही नहीं सही से लगाए हुए। आप देखेंगे अक्सर के शटर तो बिल्कुल है ही नहीं और जिनके हैं वो भी सही से बंद नहीं होते। तो हम इसको सील करेंगे, ये इंशाल्लाह सुबह एसी दफ्तर से ही जाके डी सील करवाएंगे, क्योंकि ये कानूनी इनको पहले काफ़ी दफ़ा वार्निंग दे चुके हैं। ये लगाएंगे ये हमारा सील का पेपर है जो इससे हम सील करते हैं, फिर ये उतरता मैडम एसी साहिबा क्योंकि नाजरीन ये लारी अड्डा के जो कैंटीन्स हैं इन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है, तो बाकायदा तौर पर ये कैंटीन जो है अब सील किया जाएगा और इसके ऊपर ये स्टिकर जो है शटर के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन इस तरह के कई कैंटीन्स हैं जो कि 24 आवर जो है वो ओपन रहते हैं और इनके ख़िलाफ़ अब देखें ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो कोशिश किया करें नाजरीन, कानून के साथ चला करें, कानून की खिलाफ वर्जी मत किया करें, कानून की पासदारी किया करें। तो ये था आज का हमारा रियलिटी चेक। और जो रावी जोन की जो पीरा फोर्स के जवान थे वो मेरे साथ मौजूद थे, जो स्टेशन इंचार्ज थे वो भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद थे। तो ये रिकॉर्डिंग थी आज के लॉकडाउन के हवाले से, जो हमारी आवाम है, जो हमारे शहरी हैं, वो मतलब कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस पर या नहीं, या फिर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो आज का प्रोग्राम इतना था, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।